दोस्तों जैसे ही 2026 स्टार्ट हुआ है तो 2026 में ही आपको नए लोन्स बैक टू बैक देखने को मिले। आशियाना, सन सिटी प्लान कर रहा है, रेरा आ गया है। उसके बाद गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर लाइन में प्रोडक्ट खड़े हैं। तो एक्सटेंशन रोड के ऊपर हम आज 6 ऐसे नए लॉन्चेज की बात करेंगे जो 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो प्राइस रेंज आपको देखने को मिलेगा वो 18,000 रुपये से लेके आपको 50,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के देखने को मिलेंगे। आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टर्स कितने टाइम तक होल्डिंग पावर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे आप मार खा सकते हैं, कहाँ पे आपका पैसा खराब हो सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम जैसे ही कोई प्रोडक्ट की डिटेल या कुछ आपके काम की चीज़ें आती हैं तो हम अपने व्हाट्सअप चैनल में ज़रूर डालते हैं आपके लिए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों रियल स्टेट में आजकल है ना थोड़ा कमर कसने वाली बात है, क्योंकि आजकल थोड़े इन्फ्लुएंसर रियल स्टेट मार्केट में कुछ ज़्यादा उतर चुके हैं। ताकि वो इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं साथ में और कंसल्टेंट भी बोलते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है, 1 मिनट में प्रोडक्ट बुरा भी हो जाता है, और 1 मिनट में आपका पैसा है वो खराब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप ना तो ये देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट है या नहीं है। 1 मिनट में आप ये नहीं देख सकते कि आपकी जो पेमेंट की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से जा सकती है, यानी मार आपके ऊपर आने वाली है। 1 मिनट में वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, या एंड यूजर का जो पैसा है, या मिडिल क्लास जो प्लानिंग करके चलता है, वो गलत तरीके से अच्छी लुभावनी एआई टूल्स के तरीके से जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें जाके फंस जाता है। क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए देसी तरीके से चलो, प्रैक्टिकल तरीके से चलो, सबसे बढ़िया है। पिछली लाइफ और आज की लाइफ में देखोगे तो आप कुछ ज़्यादा ही लेजी होते जा रहे हैं। यानी हम फैसिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग को साइड कर रहे हैं, जिसमें हमारा ही सबसे बड़ा नुकसान होता जा रहा है। तो इसलिए समझ के चलो दोस्तों, फ्रॉड कब हो जाए, किस कौन कर जाए पता भी नहीं चलेगा आपको। तो एक एक कदम बड़ा फूक फूक के रखना पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और जो मैंने बोला है उस पर राय ज़रूर देना कि क्या आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि पैसा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं। और असल में गड़बड़ हम ही करते हैं, हम फास्ट चीज़ें डिमांड करते हैं, भाई तुरंत होनी चाहिए। शुरू करते हैं 6 ऐसे नए प्रोडक्ट, और आपके काम का कौन सा है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ये एरिया आता है दोस्तों सेक्टर 58 का, तो 58 से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 58 में की जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से, ये 59 है और ये सेक्टर 58 है। इन दोनों के बीच में डिवाइडर रोड खड़ा है, तो वो है 60 मीटर, यानी यहाँ पे 60 मीटर रोड है वो रनिंग है। गोल्ड कोस्ट रोड रनिंग है। डी आप प्रॉपर तरीके से साइबर सिटी जा सकते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ पे है। एक्सटेंशन रोड के थ्रू आप मल्टीपल एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे रोड, पानी वगैरह का प्रॉपर है, वो सारी चीज़ें एक्टिव है। तो यहाँ पे आ रहे हैं 2 बिग प्लेयर, यानी बिग की अगर हम बात करें तो दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ पे 40,000 से 50,000 रुपये की यहाँ पे लोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर 58 की बात कर लेते हैं। ये जो बिल्डर है ये आपका है ओबराय रियल्टी। इसकी छत के ऊपर है ना जेसीबी चढ़ा रखी है, और ये तोड़ते हुए आ रहे हैं नीचे। यानी यहाँ पे ये जब तक ये टूटने की प्लानिंग में आएगी, ठीक है, उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्च का काम है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब तक ये टूटेगी नहीं तो लॉन्च कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओबराय रियल्टी है, ये यहाँ पे 40,000 से लेके 50,000 हो सकता है, 45,000 रुपये के आसपास का भी रेट आ जाए। तो ये पर स्क्वायर फीट की जो बात है वो कर रहे हैं, राइट। तो ये एक्सटेंशन रोड के और जो गोल्ड कोस्ट रोड है उसके अपोजिट आता है, यानी यहाँ पे टी पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे आके, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, इसका टी पॉइंट बन जाता है। ये है पहला लॉन्च। उसके बाद सेकेंडली हम बात करें, सेकेंड लॉन्च अगर आपका है तो वो है सेक्टर 61 में DLF का। 61 सेक्टर, 58 सेक्टर, और इसके बीच में ये डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर, और ये है गोल्ड कोस्ट सेक्शन से। तो DLF प्लान कर रहा है भाई यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो लाने की। तो इसमें ये कह रहा है कि ये भी 40,000 से लेके 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का जो रेट है वो ला सकते हैं। तो DLF की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है,
लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स ने किस तरीके से, जैसे कि आप गोल्ड कोस्ट रोड को देख लो, SPR रोड को देख लो, या न्यू गुड़गांव को देख लो, या गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर तो अभी चलो प्रोडक्ट है वो स्टार्ट हुए हैं, इनका फ्यूचर आगे जाके पता चलेगा। तो गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर अरालियाज, कमेलियाज, मंगोलियाज आप अगर देखोगे या ब्लेयर देखोगे और क्रश देखोगे, तो इसमें क्या है कि जिन लोगों ने बीच में पैसा मतलब एग्जिट लिया उन्होंने पैसा कम बनाया, और जिन लोगों ने अभी तक बैठे हैं तो सोचो कि उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा। उसके बाद आते हैं आपका SPR रोड के ऊपर DLF अल्मेडा में लोगों ने जल्दी एग्जिट लेके बड़ा लॉस कमाया है। जल्दी एग्जिट मीन्स कि जब 2011-12 की जो लॉन्चिंग थी अल्मेडा की, तो उस टाइम का जो रेट है बहुत कम था। 2017-18 तो की जो रिसेल थी वो बहुत कम थी। आज 2026 की बात करूं तो आज की रिसेल इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, कि आपको प्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल है अल्मेडा में, और यहाँ पे प्लस प्लस करके प्रॉफिट बना है लोगों का, राइट। उसके बाद न्यू गुड़गांव की बात कर लो, आप प्राइमर्स देख लो वहाँ पे, है ना, अल्टीमा देख लो, तो अब जाके वहाँ पे रिसेल, रेंटल इनकम क्या आपको मिलती है, उससे पहले क्या रिसेल वैल्यू मिलती थी, कितनी % की ROI कैलकुलेट होती थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन जैसे कि आर्बर वगैरह है, इसमें समय आने दो, डिलीवर्ड होने दो, क्योंकि DLF हमेशा जो प्रॉपर्टी है वो 6 से 7 साल रिटर्न कमिटमेंट देता है कि भाई मैं 6 से 7 साल में डिलीवर करूंगा, जल्दी नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद DLF परिवाना देख लो, DLF परिवाना भी आने वाले टाइम में एक अलग ही व्यू होगा। आज लोग 1 साल पहले खरीदी है, आज कहते हैं रेट नहीं बढ़ रहे, मार्केट ये हो रही है। भाई ये रियल एस्टेट कहाँ है? रियल एस्टेट को तो पकने दो, बनने दो, तभी तो आपको बनेगा। प्रॉपर्टी हमेशा पोजीशन के बाद जब रेंटल इनकम स्टार्ट होती है, एक्चुअल फ्लैट देखा जाता है, तब जाके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तभी इन जितने भी ये प्रॉपर्टी हैं ये रेडी टू मूव होने के बाद रेट बढ़े इनके, चाहे गोल्ड कोस्ट रोड की हो या DLF अल्मेडा की बात हो या प्राइमर्स की हो या अल्टीमा की हो, और इन सब में रेट बढ़े हैं सारे के सारे, पोजीशन लोग शिफ्ट होने लगे उसके बाद। तो अभी से आप परिवाना से कैसे रिटर्न ले सकते हैं, तो यानी अगर आपने ये सोचा है तो गलत सोचा है, ठीक है। उसके बाद ओबराई की देखोगे तो यहाँ भी ओबराई जैसे 40 से 50 का बोल रहे हैं, ये भी 40,000 से लेके 50,000 रुपये का बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम इन्वेस्टर्स। मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं है, और उन लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है जो कहते हैं कि मेरे पास अभी 10-12 करोड़ रुपए है तो मैं ऐसे करके थोड़े टाइम के बाद है ना एग्जिट हो जाऊंगा, ये आ जाऊंगा, तो वो भी एंट्री मत लेना, रिस्क हमेशा भारी पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फुल प्रोडक्ट को डिलीवर तक पहुँचाने का है, साहस है भाई, इतना पैसा है, तो आप एंट्री लेना, अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। इससे अच्छा है कि छोटे प्रोडक्टों में आप पैसा लगा लो और उनको कंप्लीट कर लो। ये जो बीच वाली सिस्टम है इससे एग्जिट हो जाओ, क्योंकि कभी न कभी बड़ा लेन देन करना पड़ सकता है आप लोगों को, और जितना भी कमाया हो सारा का सारा गंवाना पड़ सकता है। तो 2 लोन्स थे दोस्तों, ये सेक्टर 58 एंड सेक्टर 68, आमने सामने 2 बड़े प्लेयर, और 2 बड़े प्लेयर गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन का जो रेट है वो जंप करने वाले हैं। यानी इनके लोन्स में हर प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मार्केट सेट कर दी यहाँ पे, एक मार्केट है यहाँ पे और एक मार्केट है यहाँ, तो ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो यानी अब ये देखना है कि आप क्या सोचते हैं, आपको पैसा कैसे बनाना है, इमोशनली या कैलकुलेशन के हिसाब से। ये रियल एस्टेट है, लोग इमोशनली थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, ब्रांड अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, ये अरे अपना पैसा तो देख लो किस तरीके से क्या कैलकुलेशन बन रही है उसके हिसाब से। तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये सारा का सारा डिलीवर्ड कॉन्शियंट हाइंस 2 GB कंपनी, कॉन्शियंट और हाइंस 10-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट बेचा हुआ माल 23 से 24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रीसेल होता है। ये वाला 1 लाख प्लस की आपकी जो वैल्यू है रेंटल इनकम वो बनती है, रीसेलिंग आती है। उसके बाद प्रोडक्ट आ जाता है भाई बगल में मैक्स इस्टेट। मैक्स इस्टेट में ना एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोग आप लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, वो ये है कि ये है ऐसे लैंड पार्सल, इसके पीछे है थोड़ा सा, ये दिखाई नहीं दे रहा, और भी है, इसके बीचों बीच है रेवेन्यू रास्ता, ये जो कि यानी 2 पार्ट में ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 पार्ट में होगा। तो रेवेन्यू रास्ते पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद जब ये
प्लानिंग करेंगे तो इनके मैप देखेंगे कि किस तरीके से, तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये मेरा ओपिनियन है। आपके फ्रंट में ये कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के फ्रंट में कमर्शियल बिल्डिंग है, इस प्रोडक्ट के साइड में महिंद्रा लुमिनेयर है, और इस प्रोडक्ट के साइड में एलिवेट हाइंस है। पीछे का व्यू विलेज व्यू है, यानी जैसे कि इसका व्यू विलेज है, उसका व्यू विलेज। तो यहाँ पे जो लाइन में ये जो प्रोडक्ट है, इसमें यूनिट देखेंगे कि यूनिट किस हिसाब के स्ट्रक्चर से आ रही है, फेसिंग इधर की कर रही है या इधर की कर रही है या इधर की कर रही है, तो व्यू कैसे बनेगा। आपकी जो बैल्कनी है क्या वो दब रही है इस साइड, क्या वो दब रही है इस साइड, तो ये हमने देखना है। तो कॉन्शियंट में ऑलरेडी चीज़ें रनिंग है, तो यहाँ पे रिसेल वही 24,000 से लेके 25,000 रुपये की रिसेल वैल्यू है। महिंद्रा लुमिनेयर में भी अराउंड 25,000 रुपये के आसपास की है, और डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर। पेंथ हाउस इसमें भी है और पेंथ हाउस आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। रेंटल इनकम 1 लाख प्लस यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी है, तो यानी जितने भी इस एरिया में जो न्यू लॉन्च आएंगे, तो आने वाले 5 से 6 साल में जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड होंगे वहाँ पे आपकी रेंटल इनकम ऑलमोस्ट डबल होगी यहाँ पे, क्योंकि वो प्रीमियम लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी को बाई कर रहे हैं, तो उनका असर यहाँ भी पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है, तो आसपास के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर असर है पड़ेगा। जैसे कि लग्जरी तो प्रोडक्ट है महंगे, बट अगर आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी भी एक्सटेंशन रोड के ऊपर, जैसे अफोर्डेबल जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो अभी चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी अगर कोई लॉन्च होगा ना, तो देखोगे तो 1 लाख प्लस का रेट है, जो किसी टाइम में 22-23 लाख रुपए के बिके थे, राइट। यानी रंग तो उन पे भी चढ़ा है ना। अगर लग्जरियों ने रेट बढ़ाया है तो अफोर्डेबल भी तो लग्जरी के रेट पे जा चुके हैं। किसी टाइम में 1 करोड़ के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टियां मिलते थे, राइट। तो यहाँ पे ये है अपना थर्ड लॉन्च, यानी मैक्स इस्टेट। ये कह रहे हैं कि हम 25 से 30,000 रुपये तक या 30 से 35 के आसपास का हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कोई भी डिटेल वगैरह नहीं आई है। ये 60 मीटर रनिंग रोड के ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ता है। ये है सेक्टर 59, तो सेक्टर 59 में मैक्स ला रहा है। इन्होंने इससे पहले सेक्टर 36 से में सीनियर सिटीजन लिविंग लॉन्च किया था अभी, उसके बाद ये अब यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। इसी रोड पे हम आगे चलते हैं थोड़ा। ये है आपका आर्यू ग्रैंड आर्च, ठीक है। आर्यू ग्रैंड आर्च में भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, और यहाँ भी आपको 25-26 के आसपास की रिसेल है वो देखने को मिल जाएगी। रेंटल इनकम देखने को मिल जाएगी। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर इसमें एक टावर देखोगे तो आपको टर्न टावर की डिजाइनिंग के ऊपर आपको मिलेगा ये, यानी बीच में खाली स्पेस 2 टावरों को ऐसे मिला दिया, जैसे कि टर्न टावर सेक्टर 65 के अंदर है, वैसे ही यहाँ भी कुछ इस तरीके का है। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्टर 59 है, ये सेक्टर 58 है। तो 58 में यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट नंबर 4 हमारा M3M यहाँ प्लानिंग कर रहा है। ये लैंड पार्सल जो आता है सेक्टर 59 में न्यू लॉन्च का 30 एकड़ के आसपास का ये प्रोडक्ट है, और ये भी कह रहे हैं कि हम 45,000 से लेके 50,000 रुपये स्क्वायर फीट तक की हम यहाँ पे प्लानिंग करने वाले हैं। यहाँ भी 60 मीटर वाइड रोड है वो रनिंग है। ये वाला जो रोड है ये गुड़गांव का आउटर रोड बनने वाला है। 276 एकड़ की लैंड पार्सल है। उसके बाद है टाटा इंटेलियन पार्क यानी IT सेज। तो यहाँ पे गूगल भी अपना स्पेस है वो बुक कर चुका है। उसके पीछे आपकी सारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे है सारी IT सेज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसलिए सारे के सारे जो प्रीमियम डेवलपर हैं वो इस एरिया में एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, अच्छा रेंटल इनकम मिलने वाला है, राइट। तो इसलिए पहले ही इस लाइन में अगर देखोगे तो सारी इंटरनेशनल कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी और रनिंग है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, फिर कहेंगे कि लोग हमने इस प्रोडक्ट को क्यों छोड़ दिया, तो एक बार इसका डिस्कस कर लेते हैं सिल्वर ग्लेड का। और सिल्वर ग्लेड में जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई कर रखी है वो ऐसे पकड़ के बैठा रहे, अभी छेड़खानी ना करे। जो मार्केट चल रही है चलने दो, अभी ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा पोजीशन के टाइम। तो इसमें जो रेंटल इनकम है इसमें भी अच्छी खासी। उसके बाद जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है एक अदर न्यू लॉन्च के लिए, वो है शोभा। ये शोभा यहाँ पे अपना प्रोडक्ट है वो ला रहा है 12 एकड़ के अंदर। तो ये 25,000 से लेके 27,000 रुपये तक पर स्क्वायर फीट की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट अपना हो गया तकरीबन 5th, ठीक है। तो 5वां न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। तो अभी लॉन्च करने की तैयारी है, क्योंकि साइट के ऊपर काम है वो स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे वही 3-4 BHK के आएंगे। इसके सामने आपको
जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो एक्टिव दिखेंगी, प्रीमियम बिल्डिंगें हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा अरावली की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो व्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, एम्प्लॉयमेंट है, सारा प्रीमियम है। तो यहाँ पे वो लोग एंट्री मत लेना भाइयों जो पैसा कम है और पहली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लोग आपको बहकावे में आके आपसे एंट्री करा दें। कुछ इस तरीके का ये व्यू दिखेगा आपको। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, पिछले साल की। हमने आपको ये अरावली व्यू दिखाना था ताकि आप जब कॉन्शियंट और सिल्वर ग्लेड और जब ये शोभा का ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको ये व्यू मिलने वाला है, क्योंकि अभी व्यू दिखेगा नहीं क्योंकि फोग का सिस्टम है, थोड़ा सर्दी का मौसम है, तो आपको इस तरीके की जो ग्रीनरी है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो यानी यहाँ से 60 मीटर का रोड है, आउटर होता हुआ आप सोना रोड से कनेक्टेड हो सकते हैं, डायरेक्ट मानेसर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, और आप प्रॉपर ग्रीन व्यू के साथ यहाँ पे बैठे होंगे। जो पैसा आप यहाँ पे लगाने जा रहे हो वो आपके काम का है, यानी कि आप ओवर प्राइस ले रहे हो प्रोडक्ट या किस तरीके से है, नहीं, क्योंकि आप इस एरिए की वैल्यू लैंड पार्सल से कैलकुलेट कर सकते हो। इस लैंड को अरावली व्यू के साथ कनेक्टेड कर सकते हो कि क्या रेंज हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है आगे। और यहाँ से ये 60 मीटर का रोड लास्ट आर जोन का रोड है, क्योंकि इसके बाद कोई आर जोन नहीं है, आर जोन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ये सारे के सारे जो लॉन्चेज हैं ये 25,000 से लेके 50,000 रुपये तक की लॉन्च के आते हैं। जितने भी हमने ये 5 प्रोडक्ट हैं वो देखे हैं। शोभा में इंटरेस्टेड हो, मैक्स में हो, डीएलएफ में हो, ओबराय में हो, ठीक है, M3M में हो, किसी की रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेरी, देखो हमने पूरी डिटेल से तो नहीं जाना, सिर्फ अभी हमने लैंड पार्सल जब लॉन्च होंगे तो हम एक एक वीडियो आपके सामने इसी तरीके से रखने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम अपने एक अदर प्रोडक्ट के ऊपर जिसमें हम 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है वो आपसे डिस्कस किया था, सेक्टर 66 की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं सेक्टर 66 के अंदर, सेक्टर 67 जिसमें ODM, 3M, आयरियो, विक्ट्री वैली, मर्लिन, राइट, बेस्ट टेक पार्क, उसका नेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिलीवर्ड है। और ये जितनी भी लो राइज की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये अंसल असेंसिया के अंदर है, लो राइज डेवलपमेंट, यानी अंसल ने कुछ प्लॉट और फ्लोर यहाँ पे बनाए थे। उसके बाद ये सेक्टर 66 और 67 लगता है आपका एलिवेटेड कॉरिडोर, यानी गुड़गांव सोना एलिवेटेड के साथ। और इस एलिवेटेड के साथ साथ आपको पता है कि मेट्रो का प्लान है, बॉन्डसी से लेके न्यू आपका रेलवे स्टेशन तक बना दिया गया है। उसके साथ दूसरी साइड जो रोड लगता है वो वाटिका चौक यानी गोलकोट सेक्शन से रोड, और यहाँ पे आपको जो है MGF और जो MR है पाम ड्राइव इन्होंने मिलके बनाया था। उसके बाद MR का मारवेला विलाज लो राइज डेवलपमेंट, उसके बाद M3M IFC होता है, उसके बाद M3M जो गोल्फ स्टेट है, और आयरियो अपटाउन, फिर आपका BPTP। तो यहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट है, एक्टिव है, कमर्शियल AIPL जो स्ट्रीट इसके अंदर एक्टिव है। तो 66 के चारों तरफ की जितनी भी डेवलपमेंट है सारी की सारी एक्टिव है। और यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो तकरीबन 19 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की देखने को मिलती है। यानी आप चाहे अप टाउन के अंदर देख लो, या आप देख लो M3M मर्लिन के अंदर, या आप देख लो आयरियो विक्ट्री वैली के अंदर, ठीक है। तो इन सब के अंदर यहाँ पे ये 3 से 4 प्रोडक्ट इसके आसपास के हैं, और यहाँ पे रीसेल वैल्यू 19 से 20,000 रुपये की है, राइट। अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो थोड़ी रीसेल वैल्यू महंगी हो जाएगी एक्सटेंशन रोड के ऊपर, और विलाज तो लो राइज की जो डेवलपमेंट है यहाँ पर तो आपको 13-14 करोड़ का आपको विला देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो पीछे है कुछ आर जोन की जो लैंड है वो बची हुई है। अब क्या प्लानिंग होगी इन फ्यूचर, कैसे होगी, तो यहीं पे एक बिल्डर अपना 60 मीटर रोड की प्लानिंग में यहाँ पे लॉन्चिंग की तैयारी करेगा तकरीबन 4-5 महीने के बाद। तो यहाँ पे आप अपनी EY है वो दे सकते हैं अभी, और लॉन्चिंग की कुछ प्लानिंग है वो समय लगेगा, क्योंकि अभी लॉन्च के समय तक वो चीज़ें पहुँची नहीं है। और यहाँ पे अगर रेंटल इनकम की बात करें तो रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी है, 1 लाख तक की यहाँ पे रेंटल इनकम है वो पहुँच चुकी है। अगर छोटे 2-3 BHK के छोटे साइज हैं, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों में आपको 1400-1450 स्क्वायर फीट तक के 2 BHK देखने को मिलते हैं, 3 BHK वही 1600-1700 स्क्वायर फीट तक के देखते हैं। तो यहाँ पे 2 BHK अराउंड 50-60,000 के आसपास का जो रेंट है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे कि ये आप देख रहे हैं M3M का मर्लिन, तो यहाँ भी आपको रीसेल 20,000 रुपये के आसपास है वो देखने को मिलेगी। यानी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, क्योंकि इन्होंने अच्छे टाइम के ऊपर
सस्ते रेट में प्रॉपर्टियां बाई की हैं। और आज के टाइम में ये खुद जानते हैं कि उन्होंने कितना मोटा प्रॉफिट बना रखा है। रेंटल इनकम अच्छी जुड़ी हुई है, रिसेल वैल्यू जब चाहे बेच सकते हैं, राइट, मतलब लॉस नहीं है। उसके बाद बेस्टेक है, अच्छा लेआउट है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। पीछे लो राइज की डेवलपमेंट है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इसके पीछे पीछे यहाँ से आएगा वो रोड, ठीक है। तो इसके पीछे से आपका जो 84 मीटर का जो रोड है वो निकाला जाएगा। 276 एकड़ की जो डेवलपमेंट है, हमने डिस्कस किया था ना शोभा के आगे से, तो वो ऐसे ही ऊपर ही आएगा। उसके बाद आयरियो का विक्ट्री वैली बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोडक्ट है। यहाँ भी आपको 20,000, 21,000, 22,000 रुपये की आपको रीसेल वैल्यू देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये है आपका ट्रम्प टावर, इधर गोल्ड स्टेट है। आगे जाएंगे तो आर्बर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट आ रही है अभी, क्योंकि 66 में जो खाली लैंड पार्सल बचा है अगर, तो वो ये वाला एरिया में ही बचा है। और इसी एरिया में एक डेवलपमेंट आ रही है, और वो डेवलपमेंट है तकरीबन 18 से 19,000 रुपये की लोन्स प्राइस के ऊपर। अगर आप अभी इस चीज़ के अंदर जाना चाहते हैं तो ये इस प्रोडक्ट आपको एक्सटेंशन के बाकी प्रोडक्टों से ज़्यादा प्रीमियम दे सकता है, क्योंकि एक तो टिकट साइज कम है, प्राइस ऑलमोस्ट रीसेल से सस्ता है। बाकी जगह आपको न्यू लॉन्च रीसेल से महंगे मिल रहे हैं, यहाँ पे रीसेल से सस्ती चीज़ है, तो बेनिफिट है आपका पैसा बनाने का, क्योंकि सस्ता है, ठीक है। सस्ता का मतलब ये नहीं कि बिल्डर सही नहीं है, बिल्डर नया है, या बिल्डर प्रीमियम है, या लोकेशन प्रीमियम नहीं है, या लोकेशन प्रीमियम है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं पड़ता, मतलब पड़ता है प्राइस से। प्राइस अगर आपका अच्छा है तो आप रियल एस्टेट में मार नहीं खा सकते। 60 मीटर का रोड डायरेक्ट सोना रोड पे कनेक्टेड है, ऑपरेशनल है, ना जाने कितनी गाड़ियां यहाँ से निकलती है, तो जाम लगता है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपकी कुछ प्लानिंग है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन है दोस्तों, जिसमें हम एक अच्छी रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके फंड के ऊपर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। और इन प्रोडक्टों में अगर ये प्रोडक्ट के अंदर अगर आप चाहते हैं ईवाई, क्योंकि इसमें ईवाई स्टार्ट है, तो आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।